जो एमके स्टालिन जी जो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो भी जयप्रकाश नारायण जी के साथ थे और वो भी मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल गए थे कि अगर मीसा के अंदर किसी को जेल में डाला जाता है तो उसको बड़ा दर्द होता है। तो लालू जी ने मुझे जेल में नहीं डलवाया, लेकिन जिन लोगों को ये दर्द नहीं पता था उन लोगों ने मुझे जेल में डलवाया। और बिहार में जो तेजस्वी जी हैं, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी, वो भी इंदिरा गांधी के सरकार में जयप्रकाश नारायण जी के साथ थे और इंदिरा गांधी जी के सरकार को उखाड़ फेंके थे। एक और क्रांति की शुरुआत डिजिटल युग में 2024 इसी गांव से शुरू होगा। और जयप्रकाश नारायण जी जब 75 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम लोग तो युवा हैं, हम लोग तो कर ही सकते हैं। और वो जेपी मूवमेंट, बिहार मूवमेंट, संपूर्ण क्रांति ने पूरे देश में सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जो बैठा था, यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनका सत्ता उखाड़ के फेंक दिया। तो अब जो है बिहार में भी जो करप्शन रूपी पहाड़ जो है, हर एक ब्लॉक में, हर एक कचहरी में, हर एक कोर्ट में जो है उसको जो है हम लोगों को उखाड़ के फेंक देना है, हम लोगों को। और जयप्रकाश नारायण जी जब 75 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम लोग तो युवा हैं, हम लोग तो कर ही सकते हैं। और ये बिहारी हैं, जब पहाड़े तोड़ देते हैं तो ये भ्रष्टाचार नामक पहाड़ को तोड़ने में हम लोग कैसे पीछे रहेंगे। तो प्रयास किया जाए अब जो है हम लोग जो है बिहार को बदला जाए और जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें बताया जाए कि जयप्रकाश नारायण जी का आखिर सपना क्या था और किस प्रकार से राजनीति करने का वो सपना देख के जो है बहुत सारे नेताओं को देश के हर एक कोने में पैदा किए थे, हर एक कोने में पैदा किए थे। जो एमके स्टालिन जी जो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो भी जयप्रकाश नारायण जी के साथ थे और वो भी मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल गए थे। वो भी जिन लोगों ने मेरे ऊपर एनएसए लगाया है। और बिहार में जो तेजस्वी जी हैं, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी, वो भी इंदिरा गांधी के सरकार में जयप्रकाश नारायण जी के साथ थे और इंदिरा गांधी जी के सरकार को उखाड़ फेंके थे। उनका भी साथ इनके साथ था लालू जी। और लालू जी मीसा के अंतर्गत जेल गए थे और जब जेल गए थे, जेल से आए तो उनको एक बेटी हुई जिनका नाम मीसा भारती रखा गया, आप सभी को पता है। तो लालू जी को ये दर्द पता था कि अगर मीसा के अंदर किसी को जेल में डाला जाता है तो उसको बड़ा दर्द होता है। तो लालू जी ने मुझे जेल में नहीं डलवाया, लेकिन जिन लोगों को ये दर्द नहीं पता था उन लोगों ने मुझे जेल में डलवाया। मैंने जब जेल से निकला था तब भी मैंने कहा था कि मेरे ऊपर एक एफआईआर हो रहा था, तो लालू जी ने मना किया कि नहीं एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि वो जेल में गए थे और उन्हें ये दर्द का एहसास था। लेकिन हर राजा का बेटा जो है वो उतना अच्छा सोच वाला नहीं हो सकता है। इंद्र का बेटा जो था वो भी जो है निरंकुश था, सही है कि नहीं है? तो बहुत सारे लोग निरंकुश हो जाते हैं और वो बेवजह जो है बहुत सारे लोगों को जेल में डालते हैं बेवजह। और इस देश में सबसे ज्यादा अगर फर्जी एफआईआर कहीं होता है तो बिहार में। और उस फर्जी एफआईआर में कौन से जाति के लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं वो आप सभी को पता है। डेटा जो है सरकार सार्वजनिक नहीं करेगा, कर देगा तो बवाल हो जाएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं भैया? बिल्कुल सही है ना। अभी पिछला सरकार जो था ना, जिन लोगों का सरकार अपने आप को कहता था, वही बेचारे लोग सबसे ज्यादा जेल में, बेऊर में मैंने देखा, उन्हीं को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा बेऊर जेल में जो है कष्ट काट रहे हैं। अब जाके पता कर लीजिएगा कि मनीषवा गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। वो लोग भी आते थे, कहते थे कि मनीष, सरकार में तो हम ही लोगों का है उप मुख्यमंत्री, लेकिन हम लोग जेल में सड़ रहे हैं। वो लोग भी आके कहते थे। और बेऊर जेल का जाके डेटा उठा लीजिए लोग। हम भाई किसी जाति पे जो है कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं कि कौन से जाति के लोग सबसे ज्यादा जेल में बंद है और बेवजह निर्दोष फर्जी एफआईआर 75% निर्दोष है। तो ये सारी चीजें समझा जाए हम लोग और सब लोग समझ के जो है ना बचाया जाए सब। अगर आपके माता पिता बच्चे अगर कोई जेल में चले जाते हैं, निर्दोष चले जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। तो हम लोग जाति पार्टी से ऊपर उठ के थोड़ा सा सोचा जाए। और इन्होंने जब नेता बनाया ना, तो रामविलास पासवान जी से लेके, लालू प्रसाद यादव जी से लेके, एमके स्टालिन जी से लेके, ललन सिंह से लेके, नीतीश कुमार से लेके, चंद्रशेखर से लेके, मतलब इन्होंने जाति नहीं देखा, हर जाति के टैलेंटेड युवाओं को आगे लाया कि नहीं? और इन्होंने अपने परिवार को लाया क्या आगे? नहीं लाया क्या? नहीं। लेकिन हर जाति में जो टैलेंटेड थे, लालू जी टैलेंटेड थे उस समय, इन्होंने लाया हाथ पकड़ के। जयप्रकाश जी ने लालू जी को आगे लाया। नीतीश जी उस समय टैलेंटेड थे, लाया इन्होंने। मुलायम सिंह यादव जी को लाया इन्होंने, शरद पवार को लाया ना। बहुत सारे इस देश के कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक
मतलब कि वर्तमान में जो बड़े नेता है वो आधे से अधिक तो जयप्रकाश नारायण जी के चेले हैं, है कि नहीं है ना। और वो चेलों के जो बच्चे हुए ना वो राजधर्म भूल गए। तो अब उम्मीद है कि जो है उन्हें राजधर्म का याद दिलाएंगे और नया बिहार नया देश बनाएंगे। सही है कि नहीं है। और अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और मैंने जूता नीचे खोल के यहाँ पे चढ़ाया, और कोई अगर समझे कि पॉलिटिकल स्टंट है तो भाई आपको जो समझना है समझिए, लेकिन बिहार के हक की बात करना अगर पॉलिटिकल स्टंट है तो ये स्टंट हमें मंजूर है। बिहार के हक की बात करना अगर आप लोगों को लगे कि राजनीति है तो ये राजनीति हमें मंजूर है। और बिहार के हक की बात करना अगर लगे कि अपने लिए बात कर रहा है तो ये अपने लिए बात करना मुझे मंजूर है। और उम्मीद है कि आप सभी जो है साथ देंगे। और अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये बात हम लोगों को इन्होंने ही सिखाया था। एको को राजा का बेटा को राजा इन्होंने नहीं बनाया। सब गरीब टैलेंटेड लोगों को जो है आगे लेके आए और उनको जो है विधानसभा और लोकसभा में घुसा दिए और बहुत सारे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिए। बनाए कि नहीं जयप्रकाश नारायण जी। लेकिन वही लोग मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है खुद को राजा समझने लगे और अपने बच्चे को जो है राज तिलक की तैयारी करवाने लगे। तो अब आप लोगों में से कोई ना कोई राजा बनेगा। सही है कि नहीं है। और जब हम लोगों में से कोई राजा बनेगा तब जो है बिहार अच्छे से चलेगा। ठीक है, देख लेते हैं।